सफ़र का महीना इस्लामी महीनों में से दूसरा महीना है और इस महीने को अमूमी तौर पर बाज़ लोग मनहूस महीना समझते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि महीनों के अंदर नहूसत नहीं है। इंसान के आमाल ऐसे होते हैं कि जिनसे अल्लाह की तरफ से बरकतें भी नाज़िल होती हैं और बंदे के बाद आमाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से नहूसतें उस पर नाज़िल होती हैं। इसके अंदर किसी वक़्त का दखल नहीं है, किसी दिन का दखल नहीं है, यानी इंसान के अपने आमाल हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिन नास, फरमाया लोगों पर जो मुसीबतें आती हैं वो उनके अपने हाथों की कमाई होती हैं। तो आइए इस महीने के अंदर दीन इस्लाम के लिए जिन लोगों ने मेहनतें की, कोशिशें की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने में उनको बरकतों से नवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अव्वलन कलमा इस्लाम लोगों पर पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जो लोग ईमान लेकर आए उन पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आई, बड़े मसाइब आए, बड़ी मुश्किलात आई। तारीख़ इस्लाम पढ़ें तो ऐसे बेशुमार सहाबा हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार, हज़रत अबू फ़कीहा, हज़रत सुहैब, हज़रत सुमैया, हज़रत ज़ुनैरा, यानी ऐसे बहुत से सहाबा इकराम हैं जिन्होंने दीन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। सन 5 नबवी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगे आ जाओ, हुण तेरी लत्त ठीक है, हुण तेरी लत्त, तू सारे मुल्क तो वखरा बैठे, इतने आके बैठ, आ जा पुत्र आ जा। इंज तो बंदा इंज लगता जिवें लड़िया होया है ना, सारे तो वखरा बैठा। इंज नहीं, इत्थे ढो ला लै, ढो ही लाना, तू पर आ जा पुत्र, इत्थे ला लै। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने देखा कि जो लोग ईमान लेकर आए हैं वो बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम को हिजरत की इजाज़त दी कि कहीं और चले जाओ, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, मुल्क छोड़ना पड़े छोड़ दो। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाएँ, यानी किस मुल्क के अंदर जाएँ? तो आपने हबशा का इशारा किया कि वहाँ का जो बादशाह है वो किसी पर जुल्म नहीं करता, वहाँ चले जाओ। अव्वलन 11 मुसलमान और 4 औरतें इन्होंने हिजरत की, जिनके अंदर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया, और हुज़ूर ने फरमाया कि हज़रत लूत के बाद हज़रत उस्मान वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी बीवी के साथ दीन के लिए हिजरत की है। कुछ दिनों के बाद
जिनके रूह नवाम और अमीर जो थे वो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत अली के भाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद। जब ये हबशा के अंदर गए तो हबशा के अंदर जाकर ये अमन, सुकून और राहत से रहने लगे और अल्लाह की इबादत करने लगे। अहले मक्का को पता चला कि मुसलमान तो वहाँ बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इन्होंने मशवरा किया कि क्यों ना उनको वापस लाएं। तो मशवरे के अंदर अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया ये दो शख्स फाइनल हुए कि ये जाएंगे नजाशी शाह हबशा के पास और उन मुसलमानों को वापस लेकर आएंगे। अमर बिन आस का ज़माना जाहिलियत से नजाशी से एक ज़ाती ताल्लुक़ में था। इसी बुनियाद पर मुशरिकीन मक्का ने अमर बिन आस को मुंतखब किया कि तुम जाओ। अब ये यहाँ से तोहफे तोहाइफ लेकर गए, सिरका लेकर गए और चमड़े लेकर गए, दबागत दिए हुए बड़े उम्दा और कीमती, जो नजाशी शाह हबशा को बड़े पसंदीदा थे। अब ये हबशा के अंदर पहुंचे तो इन्होंने अव्वलन जो नजाशी के दरबारी थे उनको तोहफे तोहाइफ तकसीम की। जो मजहबी रहनुमा थे कि कल को हम जो बात करेंगे तुमने हमारी क्या करनी है, हिमायत करनी। तो मालूम ये हुआ कि ऐसे टाउट हर ज़माने के अंदर पाए जाते हैं कि जो पैसा लेकर हक के खिलाफ बोलने वाले होते। अब अमर बिन आस ये बड़ा ज़ीरक इंसान था, बाद में बहुत बड़े जलीलुल कदर सहाबी बने। मैं बतलाऊँगा, ये ईरान के फातेह हज़रत अमर बिन आस थे रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े जर्नैल बने, लेकिन ये बड़े ज़ीरक और बड़े अक्लमंद थे, दाना थे। इन्होंने जिन लोगों ने बादशाह को मशवरा देना था उनको पहले माल, पैसा, तोहफे तोहाइफ के कल हम दरबार में हाजिर होंगे, तुसी साड़ी हाँ च की करनी है, हाँ मिला देने, बस फिर कम बन जाएगा। दूसरे दिन अमर बिन आस दरबार के अंदर आया और बादशाह नजाशी शाह हबशा ये भी आया। तो इसने देखा कि अमर बिन आस आया है, ये पहले से जानता था। अमर बिन आस ने अदबन सलाम किया और झुककर सजदा किया जो उनका रवाज था, और कहने लगा, या अय्युहल मलिक, ए बादशाह, हमारे मुल्क या हमारे कस्बे से चंद बेवकूफ, मालूम ये हुआ सहाबा को बेवकूफ या बुरा कहने वाले तबका जो है ये काफरों का तबका। क्या कहा उन्हें, चंद बेवकूफ लोग हमारे मुल्क से यहाँ आए। ए बादशाह, हमारे मुल्क या हमारे कस्बा मक्का से चंद बेवकूफ तेरे मुल्क के अंदर आए हैं, तेरा भी दीन इख्तियार नहीं किया और हमारा मजहब और हमारा दीन भी छोड़ दिया, एक नया दीन इजाद किया है। हम आपके पास इसलिए आए हैं, उन सुफहा को, उन माज़ल्ला बेवकूफ़ों को हमारे सपुर्द करो, हम अपने मुल्क के अंदर वापस ले जाना चाहते हैं। अब नजाशी शाह हबशा, इसको भी अल्लाह ने अक्ल से नवाजा था, कहने लगा ये मुमकिन नहीं है मेरे मुल्क के अंदर कोई बसने वाला हो और उसको मैं बगैर उसकी बात सुने उसके दुश्मन के सपुर्द कर दूं। ऐसा नहीं, पहले उसकी क्या करूंगा, पहले उसकी बात सुनूंगा। और ये याद रखिए हमेशा, हमारे यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोग एक बंदे की बात सुनकर उस पर क्या करना शुरू कर देते हैं, तबसरे शुरू कर देते हैं, फला तो ऐसे, भाई उसके तो सुन लो, फिर उस पर कोई तबसरा करो। तो नजाशी शाह हबशा ने कहा, ऐसे आपके सपुर्द नहीं करूंगा, पहले उनका मुद्दा भी सुनूंगा
नजाशी शाह हबशा की सीरत मुस्तफ़ा पढ़े दाढ़ी तर हो चुकी थी। मालूम ये हुआ नजाशी शाह हबशा ने दाढ़ी रखी हुई थी और तमाम अंबिया की ये सुन्नत है। जब नजाशी को इस आलम के अंदर देखा कि सारी दाढ़ी तर है और रो रहा है, आंसू जारी हैं, और जितने पादरी बैठे हुए थे तमाम कुरान सुनकर आंसू जारी हैं। मक्की मस्जिद में आने वालों, खुदा की कसम
मुकद्दर की बात है, तुम वहां रहकर भी उसका कलमा नहीं पढ़ते और मैं समंदर पार होकर उसका कलमा पढ़ता। अमर बिन आस बड़ा शर्मिंदा हो, कहने लगा अच्छा, कहने लगे नजाशी खुदा की कसम है, अगर मुझे हुकूमती काम ना होते मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जरूर हाजिर होता और आपके पांव मुबारक अपने हाथों से धोता। यानी चाहे मैं बादशाह हूं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इल्म है। अब अमर बिन आस शर्मिंदा हुआ तो शर्मिंदा होकर कहने लगा, ये बात उलमा ने तो नजाशी को सहाबी लिखा है, लेकिन नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में ज़ियारत इन मदीने आ नहीं सका था, ईमान अलबत्ता ले आया, आ नहीं सका। और अमर बिन आस, बाद लोग ये कहते हैं कि कौन से वो ताबी हैं कि जिन
ये खुसूसियत पैगंबर की है और किसी के नहीं है कि किसी और को इजाज़त हो के पढ़ना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह खुसूसियत है ना कि आपने 9 निकाह किए और कोई कर सकता, बाज़ चीज़ें खुसूसियत पैगंबर होती हैं, वो उम्मत इख्तियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए लेटते थे तो बगैर वुज़ू किए मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाते थे। क्यों? ये पैगंबर की खुसूसियत है कि सोने से पैगंबर का वुज़ू टूटता, लेकिन और कोई बंदा सोकर उठकर नमाज पढ़ा सकता नहीं पढ़ा। ये खुसूसियात नबवी हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, पहली इल्लत ये लिखी है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नज्जाशी की कब्र के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम हटा दिए थे और फरमाया था कि मेरे महबूब नज्जाशी का नमाज जनाजा अदा कर लीजिए। और एक खुसूसियत मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि नज्जाशी के मुल्क के लोग ईमान नहीं लाए थे, अक्सरियत से चंद लाए थे, इसलिए वहाँ किसी ने नमाज जनाजा पढ़ा नहीं था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज जनाजा पढ़ा। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीईन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की और नज्जाशी का नमाज जनाजा भी पढ़ाया। और जिसके लिए अल्लाह के रसूल हाथ उठा दें उसकी बख्शिश के अंदर कोई शक हो सकता नहीं हो सकता। तो ये सहाबा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने अपना वतन छोड़कर दियारे गैर में भी जाकर दीन की क्या की हैं, मेहनतें की हैं, दीन के लिए क्या की हैं, दीन की मेहनतें की हैं। ये सहाबा हैं कि जो दर बदर अपने मुल्क से दूसरे मुल्क, नजाशी के पास, हबशा के अंदर, मदीना के अंदर, मिस्र के अंदर, जहाँ जहाँ गए तो दीन की मेहनतें करते गए हैं। आज हमें भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, फरमाया कि गायबीन के लिए लाज़िम है कि हाज़िरीन के लिए लाज़िम है कि वो गायबीन तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ। इस उम्मत की जिम्मेदारी है। सहाबा ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है कि दीन के लिए मेहनतें की हैं। आज हम गफलत का शिकार हैं और इसीलिए मुसलमान परेशान हैं। मुसलमान जितना दीन से दूर होगा सुकून पा सकता, सुकून अल्लाह ने अपने दीन के अंदर रखे हैं, राहत अल्लाह ने अपने दीन के अंदर रखी है। इसलिए हमें चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपने औकात में से कुछ ना कुछ वक़्त ज़रूर अल्लाह के दीन को सीखने और सिखाने के लिए ज़रूर निकालें। अब हम में से हर एक देख सकता है कि हम 24 घंटे में से आया कोई 1 घंटा, आध घंटा, 5 मिनट, कोई 10 मिनट इसलिए भी मुख्तस करते हैं कि हमें दीन की कोई समझ आ जाए। लेकिन हम में से हर एक अपने गिरेबान में झांक कर देख सकता है कि कोई होगा इल्ला कलील, वगरना हर बंदा नफ्सी नफ्सी है। बस दुनिया के लिए दौड़ भाग हर बंदा इसी के अंदर, और ऐसा मुस्तग़रक़ हो चुका है कि वो दुनिया माफियात से बेखबर, उसे कोई इल्म ही नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें चाहिए, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। हम देखते हैं एक लम्हे के अंदर बंदा बीमार होता है और चंद ही दिनों के बाद उसका ऐलान होता है फलां बंदा दुनिया से चला गया है। तो ये जो वक़्त है हमारे पास, ये बहुत बड़ी गनीमत है। इसलिए हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर इनक़िलाब बर्पा करें, सहाबा इकराम की हयात तय्यबा को पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी को पढ़ें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। हमारे भाई आए हैं कुरान पाक की तिलावत करके, और 5 मिनट तिलावत करेंगे। टाइम है 50 मिनट तक, तो 5 मिनट तिलावत करेंगे, फिर आप सुन्नतें अदा करेंगे। कारी हमजा बशीर साहब को कह रहे थे मैंने तिलावत करनी है, तो दिल के मुतवज्जे होकर कुरान की तिलावत सुननी चाहिए। कुरान की तासीर है, जिस तरह हज़रत कुर्सी रख दो, ये तो